भारत का नाम जब भी चर्चा में आता है, उसके साथ एक शक्ति, एक विश्वास जुड़ा होता है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत का नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश और उसके खतरनाक रिजल्ट्स का भी है। अपनी लिमिट में रहे भारत अगर डील की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, सीधे A-50 से उड़ाएंगे। यह एक गंभीर चेतावनी है जो न सिर्फ भारत की सीमाओं बल्कि उसकी सेफ्टी को भी इफेक्ट करती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में उठते तनाव के बीच अजरबैजान ने भारत के डिफेंस डिवाइसेस की आलोचना की है। लेकिन असल चिंता क्या है? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या इसके पीछे छिपी है उनकी बढ़ती मिलिट्री ताकत का डर? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारत का मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कदम रखना सिर्फ एक कदम नहीं है, यह एक धमाका है। जब आपके वेपन्सों का नाम सुनकर ही दुश्मन के दिल में खौफ बैठ जाए, तो यह स्पष्ट है कि आपके पास कुछ खास है। हालिया घटनाक्रमों में यूरोप के एक देश ने भारत के वेपन्सों को नकारते हुए कहा है कि भारत को अपने वेपन्स दूसरों को नहीं बेचने चाहिए। लेकिन यह नेगेटिविटी असल में उनके अंदर की टेंशन को दर्शाती है। यह डर उनकी कमजोरियों और भारत की ताकत का संकेत है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपके वेपन्स का सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाएं, तो यह साफ है कि उनके पास उससे निपटने का कोई वे नहीं है। ऐसे में अक्सर दुश्मन खतरे से बचने के लिए आपके वेपन्सों की आलोचना करने लगता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस आलोचना में ही उनके डर की झलक होती है। आज यही बात हो रही है। भारत के डिफेंस इक्विपमेंट न सिर्फ घरेलू सुरक्षा को पक्का कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल वेपन्स बाजार में भी भारत को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहे हैं। यह डर उस देश के लिए सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि एक साइन है कि भारत के वेपन्सों की तकनीकी एक्सीलेंस उन्हें अनकंफर्टेबल कर रही है। वेपन्स उनके दुश्मन के हाथ लग गए तो वह उन्हें लड़ाई में हराने में सफल हो सकते हैं और उस देश का नामो निशान मिटा सकते हैं। इसी वजह से आजकल इस बात पर इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सा देश चाइना और पाकिस्तान की तरह इंडियन वेपन से खौफ खा रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जो यूरोप और एशिया के बीच एक जगह पर है, जो भारतीय वेपन्स के खौफ में जी रहा है। और आजकल अजरबैजान अपने पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया से काफी परेशान है। एक समय था जब आर्मेनिया को हराना अजरबैजान के लिए बहुत आसान था, लेकिन अब आर्मेनिया धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और इसका रीजन है इंडिया के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। आज हालात ये हैं कि अजरबैजान के पुराने तरीके जो पहले काम आते थे, अब आर्मेनिया के सामने फेल हो रहे हैं। दोस्तों, नए रिपोर्ट्स के मुताबिक पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से आर्टिलरी गन्स खरीदने के बाद अब अपनी एयरफोर्स को और मजबूत करने के लिए भारत के वेपन्स खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। ये एयर टू एयर मिसाइलें आर्मेनिया को डॉग फाइट्स में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करेंगी, जिससे वह अजरबैजान के फाइटर जेट्स को इफेक्टिव तरीके से निशाना बना सकेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूज, अजरबैजान के साथ चल रही फाइट्स के बीच आर्मेनिया ने एक बार फिर भारत से हेल्प मांगी है। आर्मेनिया अपनी एयर पावर को मजबूत करने के लिए भारत से BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और अन्य एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम खरीदने का प्लान बना रहा है। भारत के ये वेपन्स न सिर्फ आर्मेनिया को युद्ध के मैदान में ताकत देंगे, बल्कि यह भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक और एग्जाम्पल भी है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में अपनी सिचुएशन को मजबूत कर रहा है और आर्मेनिया के साथ इस साझेदारी से यह साफ हो गया है कि भारत अब इंटरनेशनल लेवल पर एक भरोसेमंद डिफेंस सप्लायर के रूप में उभर रहा है। लेकिन दोस्तों, यह बात अजरबैजान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। हाल ही में अजरबैजान के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स खाजार फराडोना ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के अस्त्र मिसाइल्स को आर्मेनिया को बेचने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। फराडोना ने कहा कि अजरबैजान का भारत से कोई बैर नहीं है और हम भारत के दुश्मन भी नहीं हैं। तो फिर भारत आर्मेनिया की मदद क्यों कर रहा है? फराडोना अनजाने में आर्मेनिया को मजबूत करके इस विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भारत अपने लीथल वेपन्स आर्मेनिया को देना जारी रखता है, तो यह दोनों देशों के बीच का कंट्रोवर्सी एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। दोस्तों, अजरबैजान के नजरिए से देखा जाए तो भारत को आर्मेनिया को अपने वेपन्स बेचना बंद कर देना चाहिए। आर्मेनिया द्वारा
भारत से अस्त्र मिसाइल्स खरीदने की खबर से अजरबैजान की चिंताएं बढ़ गई हैं और इस पर फीडबैक देते हुए अजरबैजान के ऑफिशियल्स ने इसे एक साजिश करार दिया है कि अगर आर्मेनिया अस्त्र मिसाइल्स की खरीद करता है तो अजरबैजान इसका जवाब A-50 क्रूज मिसाइल हमलों के रूप में देगा। उन्होंने आर्मेनिया को इस डील पर रिकंसीडर करने की सलाह दी। यह अलर्ट हुए कि इसके रिजल्ट्स विनाशकारी हो सकते हैं। अगर इस पूरी घटना को एनालाइज करें तो क्लियर है कि अजरबैजान अब आर्मेनिया पर अपनी मिलिट्री सुपरियोरिटी को बनाए रखने में असफल हो रहा है। सालों तक अजरबैजान ने अपनी मजबूत मिलिट्री कैपेबिलिटी के बल पर आर्मेनिया पर दबाव बनाए रखा था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। आर्मेनिया भारत से वेपन्स की खरीद कर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, जिससे अजरबैजान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन कमजोर पड़ रही है। यह दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, खासकर अगर आर्मेनिया अपने हवाई और जमीनी शक्ति को भारतीय मिसाइल्स के जरिए मजबूत करता है। भारत की यह डील आर्मेनिया के लिए ही नहीं बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी हो सकता है। तुर्की जैसे बड़े एसोसिएट का सपोर्ट मिलने के बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया की बढ़ती मिलिट्री पावर के सामने कमजोर महसूस कर रहा है। इसका रीजन भारत के मॉडर्न वेपन्स हैं, जैसे पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन और अस्त्र मिसाइल। इनसे आर्मेनिया के पास इतनी ताकत है कि वह अजरबैजान के पुराने तरीकों का मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, इस सिचुएशन में अजरबैजान का अपने लिए लगातार बढ़ता हुआ दबाव महसूस करना नेचुरल है। आर्मेनिया के पास जो एडवांस्ड इंडियन वेपन्स हैं, उनका कोई जवाब अजरबैजान के आर्सेनल में नहीं है और इस वजह से अजरबैजान के लीडरशिप में चिंता का माहौल है। लेकिन यह सच्चाई है कि अजरबैजान की मिलिट्री स्ट्रेंथ अब आर्मेनिया के आगे पिछड़ गई है और इस बदलाव में भारत की मदद का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से भारत को आर्मेनिया की मदद करने का पूरा हक है, खासकर जब अजरबैजान अपने अग्रेसिव रुख से पेश आ रहा है। मुझे लगता है भारत को सिर्फ अस्त्र मिसाइल्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत के पास और भी एडवांस्ड सिस्टम्स हैं, जैसे रुद्रम एंड रेडिएशन मिसाइल्स, जो आर्मेनिया की रक्षा कर सकते हैं। अगर भारत ने आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइलों के साथ रुद्र मिसाइल्स भी मुहैया कराई तो इसके नतीजे और भी गंभीर हो सकते हैं, जो अजरबैजान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। इन मिसाइलों के चलते आर्मेनिया की हमलावर कैपेबिलिटीज में जबरदस्त इजाफा हो सकता है, जिससे अजरबैजान को सैन्य नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यह साफ होता है कि अजरबैजान ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकता है जहां उसे आर्मेनिया की नई ताकतवर सेना का सामना करने में दिक्कत होगी, खासकर जब यह सेना भारतीय वेपन्स से लैस होगी। भारत द्वारा बनाए गए इन वेपन्स के इस्तेमाल के बाद जो तबाही हो सकती है, उससे अजरबैजान को उभरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारत के वेपन्सों से सजे आर्मेनिया अजरबैजान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। यह स्थिति न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, बल्कि इस एरिया में स्टेबिलिटी पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अजरबैजान के लिए आर्मेनिया की यह बढ़ती सैन्य ताकत आने वाले दिनों में उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और कमजोर कर सकती है, खासकर अगर आर्मेनिया ने भारतीय मिसाइलों से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज में सुधार कर लिया। अजरबैजान के लिए असंभव हो सकता है। दोस्तों, अंत में यह साफ है कि अजरबैजान के ऑब्जेक्शंस डर और परेशानी से भरे हुए हैं। वह अपना दबाव और प्रभाव खोने का डर महसूस कर रहे हैं और इंडिया के वेपन्स उनके लिए एक सीधा खतरा लगते हैं। भारत का आर्मेनिया को समर्थन पूरी तरह से जस्टिफाइड है, खासकर जब बात उस एरिया की सिक्योरिटी और बैलेंस की होती है जो पहले से ही कंट्रोवर्सीज में है। भारत के वेपन्स बेचने के फैसले को सिर्फ एक व्यापारिक कदम के रूप में नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का संघर्ष बढ़ता जा रहा है, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वेपन्स सिर्फ युद्ध के इक्विपमेंट नहीं होते, वे पावर, प्रभाव और रेस्ट्राइनिंग पावर के प्रतीक हैं। इस संदर्भ में भारत के आधुनिक वेपन्सों ने स्थिति को एक नया मोड़ दे दिया है। आर्मेनिया को अब एक मजबूत स्थिति में ला दिया है, जिससे उसे सुरक्षा और आत्मविश्वास मिला है। अजरबैजान, जो पहले एक तरफा स्थिति में था, अब अपने पुराने तरीकों के मुकाबले कमजोर महसूस कर रहा है। अजरबैजान की निंदा में छिपा डर इस बात का संकेत है कि भारत की रक्षा क्षमताएं
विश्व स्तर पर बेहद प्रभावशाली हैं। यह सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं है, ये उस विश्वास का प्रतीक है जो भारत ने वैश्विक सुरक्षा में स्थापित किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।